आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं गणित के अध्याय वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 6.2 का दूसरा प्रश्न इस तरह से है। पाइथागोरस त्रिक की संख्या दी गई है तथा त्रिक की अन्य संख्याएं ज्ञात करो। प्रश्न को हल करने से पहले आइए जान लें कि पाइथागोरस त्रिक क्या है। पाइथागोरस त्रिक को समझने के लिए आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है। इसका एक शीर्ष ए, दूसरा शीर्ष बी और तीसरा शीर्ष सी है। ए शीर्ष के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा माना ए माप की है। बी शीर्ष के सामने वाली भुजा या सम्मुख भुजा बी माप की है और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा सी माप की है। इस त्रिभुज का बी कोण 90 अंश का है। इस समकोण त्रिभुज में कोण बी को बनाने वाली भुजाएं बी सी आधार तथा बी ए लंब कहलाती है तथा अन्य भुजा ए सी कर्ण कहलाती है। महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के संबंध में एक प्रमेय दिया जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का लंब और समकोण त्रिभुज का कर्ण के मध्य एक संबंध होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यहाँ चित्र के अनुसार कर्ण की माप b है तो इसे हम b का वर्ग लिख सकते हैं, बराबर आधार की माप a है तो इसे हम a का वर्ग लिख सकते हैं और लंब की माप c है तो यहाँ हम c का वर्ग लिख सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण होती है। यहाँ पर ए सी भुजा कर्ण है जो सबसे बड़ी भुजा है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। माना समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर माप की हैं। यदि ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा प्राप्त इस संबंध को संतुष्ट कर लेती हैं तो ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक कहलाती हैं। आइए देखते हैं कि ये तीनों संख्याएं इस संबंध को संतुष्ट कर पाती हैं या नहीं। यहाँ पर कर्ण की माप 5 सेंटीमीटर है तो हम कर्ण के स्थान पर 5 का वर्ग लिख देते हैं। आधार की माप 3 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ 3 का वर्ग लिख देते हैं और लंब की माप 4 सेंटीमीटर है तो हम लंब के स्थान पर 4 का वर्ग लिख देते हैं और 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 धन 4 का वर्ग 16, या इसे हम लिख सकते हैं 25 बराबर 16 धन 9 यानी 25। तो दोनों पक्षों में 25-25 आ गया है जो कि बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि संख्याएं 3, 4 और 5 पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं। अतः संख्याएं 3, 4 और 5 पाइथागोरस त्रिक हैं। यहाँ पर हमें ये याद रखना होगा कि पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं 2m, m का वर्ग ऋण 1, m का वर्ग धन 1 रूपी होती हैं। यानी एक संख्या 2m के रूप की होगी, दूसरी संख्या m का वर्ग ऋण 1 के रूप की होगी और तीसरी संख्या m का वर्ग धन 1 के रूप की होगी। अतः पाइथागोरस त्रिक के किसी एक सदस्य के दिए जाने पर हम उस त्रिक के अन्य दो सदस्यों को ज्ञात कर सकते हैं। इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहली संख्या 2m, दूसरी संख्या m का वर्ग ऋण 1, तीसरी संख्या m का वर्ग धन 1। प्रश्न में दी गई संख्या 6 है जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। माना पहली संख्या 2m बराबर 6। अगर पहली संख्या 6 है और वह 2m है प्रारूप के अनुसार तो हम यहाँ m का मान निकाल लेंगे। 2m बराबर 6 तो m बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो m का मान 3 निकला है। m के मान 3 को हमने यहाँ रख करके देखना है, यानी m के वर्ग ऋण 1 में रख करके देखेंगे कि दूसरी संख्या जो हमने मानी है कि माना दूसरी संख्या m का वर्ग ऋण 1 है उसका मान कितना निकलता है। तो हम यहाँ m के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग ऋण 1 ये बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग होता है 9 ऋण 1 और ये हो जाएगा 8।
तो दूसरी मानी गई संख्या हमारी 8 है। और तीसरी संख्या जो हमने मानी है m का वर्ग धन 1 के रूप की है। तो m के स्थान पर 3 रखने पर 3 का वर्ग धन का धन 1 का 1 3 3 9 धन 1 बराबर 10। तो इस तरह से 2m बराबर 6 पहली संख्या, m का वर्ग ऋण 1 बराबर 8 दूसरी संख्या, m का वर्ग धन 1 बराबर 10 तीसरी संख्या के रूप में प्राप्त हुई हैं। तो संख्याएं हैं 6, 8, 10। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग के अनुसार इन संख्याओं की जांच करनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे बड़ी संख्या कर्ण होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी माप 10 या सबसे बड़ी संख्या 10 है, अतः हम 10 को कर्ण मानेंगे। जांच, हम यह जांचेंगे कि ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक हैं या नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या 10 है जिसे हमने कर्ण मान लेना है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, इनमें हम इन मानों को रख देंगे। तो कर्ण के स्थान पर 10 का वर्ग हो जाएगा। आधार मान लेते हैं 6 को, 6 का वर्ग, धन लंब मान लेते हैं 8 को, 8 का वर्ग। तो 10 का वर्ग होता है 100, 10 गुणा 10 बराबर 100। 6 का वर्ग होता है 36, धन 8 का वर्ग होता है 64। और बाएं पक्ष में 100 और दाएं पक्ष में भी इन दोनों का योगफल 100 होता है। तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी ये तीन संख्याएं 6, 8 और 10 पाइथागोरस त्रिक हैं। अतः 6, 8 और 10 पाइथागोरस त्रिक हैं, जिसमें संख्या 6 हमें दी गई थी और 8 और 10 हमने ज्ञात की है। त्रिक की अन्य संख्याएं 8, 10 होंगी। यहाँ हमें 2m बराबर 6 रखने पर त्रिक की अन्य संख्याएं 8 और 10 के रूप में मिली हैं, जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट किया है। यदि ये संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं कर पाती तो हम पुनः प्रयास करते m का वर्ग ऋण 1 बराबर 6 रख करके, और इस तरह से जो संख्याएं हमें मिलती उन्हें हम पुनः पाइथागोरस प्रमेय में रखते, और अगर संख्याएं संतुष्ट करती तो वो त्रिक होता, और यह न करती तो फिर हम m का वर्ग धन 1 बराबर 6 रख करके अन्य संख्याएं प्राप्त करते और उन्हें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जांचते। इस तरह से हमने इस प्रश्न में पूछी गई पाइथागोरस त्रिक की अन्य संख्याओं का पता करना है।